दोगले लोगों की कभी पहचान नहीं करनी पड़ती। वक्त आने पर वो खुद अपनी पहचान करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय दोस्तों, आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, यह होकर ही रहेगा। क्या क्या योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं? ग्रहों ने ऐसा कौन सा परिवर्तन किया है? माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार आपके ऊपर बन चुका है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं आपसे कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। दोस्तों, हो क्या रहा है ये समझिएगा। ज्योतिषी शास्त्र में राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, और यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ है, सही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ये समझ लीजिएगा उस व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने वाला ग्रह होता है राहु। लेकिन यदि यही राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ बैठ जाए तो वह हीरो से जीरो भी बनाने का क्षमता रखते हैं। अब राहु को लेकर के बदलाव हो रहा हो तो असर तो सभी राशि के जातकों पर पड़ना ही पड़ना है। जी हाँ, लेकिन आपके लिए ये जो परिवर्तन हुआ है राहु का, ये शुभ और लाभकारी है। चीज़ें बदलती हुई दिखाई देगी, और ये सब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। एक कौन कौन से क्षेत्रों से बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें गोचर चल रहा है राहु का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो अब तक रहेंगे 23 नवंबर 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे राहु। देखिए, राहु इस नक्षत्र में है, राहु है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। शॉर्ट में लिखा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ये नक्षत्र किसका होता है? ये नक्षत्र होता है गुरु का। राहु गुरु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये है। कौन है इसके स्वामी? गुरु। गुरु को ज्योतिषी शास्त्र में शुभ ग्रह माना जाता है, जबकि राहु को ज्योतिषी शास्त्र में अशुभ ग्रह कहा जाता है। और समझिएगा, यदि एक अशुभ ग्रह किसी दूसरे शुभ ग्रह, किसके शुभ ग्रह कौन से? गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाए, ये नक्षत्र है। एक अशुभ ग्रह शुभ ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश कर जाए तो अशुभ ग्रह पर शुभ प्रभाव शुरू हो जाता है। जी हाँ, यहाँ हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे अलग एक चीज़ और भी है। एक तो होता है नक्षत्र का गोचर, एक होता है राशि का गोचर। और यदि राशि को देखें तो ये देखिएगा गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आपका ग्रह गोचर के आधार पर कुंडली है। ग्रह गोचर के आधार पर कुंडली का मतलब है कि अभी इस समय पर कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। और जो जन्म कुंडली होती है उसका मतलब ये है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रह कहाँ पर बैठे हुए थे। जन्म कुंडली अलग है, ये ग्रह गोचर के आधार पर कुंडली है वृश्चिक राशि वालों का ही। यदि आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं, ये तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए नॉर्मल वीडियो है। किसी के ऊपर इसका फर्क दिखाई देगा, किसी के लिए नहीं दिखाई देगा, क्यों इस सभी की जन्म कुंडली में जिस टाइम पर जन्म हुआ था उस टाइम पर सभी की जन्म कुंडली में ग्रह अलग अलग पोजीशन में होंगे। जबकि इस समय वृश्चिक राशि वालों की आज की बात कर रहे हैं, अभी
इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पर सभी वृश्चिक राशि की कुंडली में ग्रह ऐसे हैं जहां बैठे हुए हैं। लेकिन जब जन्म हुआ था सभी के ग्रह अलग अलग थे। यदि पर्टिकुलर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वह आपकी खुद की जन्म कुंडली होती है। ये तो वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए एक ही जैसा है, जबकि सभी की लाइफ अलग अलग होती है। किसी को समस्याएं कुछ अलग हो सकती हैं, किसी दूसरे को कुछ और हो सकती है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को एक चीज़ में प्रॉफिट हो रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को सेम उसी चीज़ में लॉस हो रहा हो सकता है ना। तो जन्म कुंडली ही बताएगी आपकी, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श ले सकते हैं। यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, पेमेंट करके ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद आपको कॉल के माध्यम से एनालिसिस करने के उपरांत कॉल के माध्यम से सारी जानकारी दे दी जाती है। अब देखिए, एक होता है नक्षत्र का गोचर और एक होता है राशि का गोचर। राशि के गोचर की बात करें तो राहु इस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं राहु आपके 5वें घर में। ये 5वां हाउस है, 5th हाउस, पंचम भाव। ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस। 5th हाउस में राहु बैठे। राहु जिस राशि में बैठे हैं ये राशि है 12 नंबर की राशि। राशि कौन सी है? 12 नंबर की, जिसे बोलते हैं मीन राशि। यानी राहु जो हैं वो किस राशि में बैठे हुए हैं? मीन राशि में। मीन राशि गुरु की होती है और गुरु कैसा ग्रह माना जाता है? एक शुभ ग्रह माना जाता है। वही बात निकल आती है कि राहु एक ऐसे ग्रह है अशुभ ग्रह, और ये अशुभ ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वो शुभ राशि है। और कौन सी राशि है? मीन राशि है। इसका मतलब ये हुआ, नक्षत्र में देखिए राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं? गुरु के। राशि में देखें तो राहु किसकी राशि में बैठे हैं? गुरु की राशि में। यानी अभी राहु जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी भी गुरु हैं, और जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि के स्वामी भी गुरु हैं। ऐसे में क्या रिजल्ट आपको मिलने चाहिए? गुरु अच्छे परिणाम तो देंगे, क्योंकि गुरु एक अशुभ ग्रह है। गुरु एक शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह के प्रभाव में आते ही अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ प्रभाव शुरू हो जाता है। क्या मिल सकते हैं लाभ आपको? ये जान लेते हैं। आइए देखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु का शुभ प्रभाव जो हो रहा है गुरु के नक्षत्र में जाने से, वो क्या हो रहा है, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से किस प्रकार आपका जीवन बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपका जॉब को लेकर के। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। जॉब की तैयारी करने वाले जातकों के लिए समय बड़ा ही खास है, अच्छा है। तैयारी थोड़ा सा आप बढ़ा लें तो उससे आपके जीवन में अचानक ऐसा लगेगा कि ये क्या चमत्कार हो गया। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा है, ये चमत्कार नहीं है, सीधा माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपके ऊपर बना है और आपकी आय का साधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब की तलाश करने पर भी आपको बार बार निराशा, जहाँ तक भी सोचे तो अपने बहुत प्रयास कर रहे हैं जॉब के चक्कर में, नहीं मिल पा रहा। आपका जॉब छूट गया, जॉब कर रहे थे लेकिन अच्छा खासा जॉब चल रहा था, या हो सकता है आपको नोटिस देकर जॉब से निकलना पड़े। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि अच्छा जॉब आपको मिलने की संभावना है। जॉब कर रहे हैं, राजनीति खेला जा रहा है, ऑफिस में, कार्यालय में लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये समझिएगा। और आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, जॉब में प्रमोशन का योग बना हुआ है। यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, IT से जुड़े हुए हैं, या आप हो सकता है इंजीनियर हैं, या आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं,
या आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, जज हैं, जुडिशियल से जुड़े हुए हैं, तो ये समझिएगा आपके लिए ये जो समय चल रहा है, गुरु का जो गोचर हुआ है, ये बड़ा खास है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जॉब में आप अच्छा करेंगे और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। आपके लिए परिणाम पॉजिटिव आने की संभावनाएं बन रही है। साथ साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र में बात करें, आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा या काम नहीं चल रहा, रुक सा गया है, डील नहीं हो पा रही, डील होने लगेंगी और आपका प्रॉपर्टी परचेज करना या सेल करना, जो आपका प्रॉफिट रुका हुआ है, बार बार लॉस में जा रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही, चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, रास्ता साफ हो चुका है। जी हाँ, यदि आपकी मैरिज की बात करें, विवाह के लिए रिश्ते आते हैं, बनते नहीं हैं, काम नहीं बन पा रहा, कुछ ना कुछ कमी रह रहा है, कभी कुंडली का मिलान नहीं हो रहा तो कभी कुछ नहीं हो रहा, ये चीज़ें चल रही हैं। कभी आप पसंद कर रहे हैं तो कभी आप पसंद नहीं आ रहे हैं, यानी चीज़ें ऐसा लगता है कि थम सा गया है संसार। जी हाँ, रुक सा गया है समय। तो ये आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग बनेंगे और एक अच्छा जीवन साथी के साथ रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मैरिड लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा होगा, गुरु के राशि परिवर्तन के उपरांत चीज़ें बदली हुई हैं, आपका जीवन साथी आपसे अलग रह रहे हैं, बातचीत नहीं हो रहे, बातचीत होने लगेगा, आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझेगा और आपको समय देना भी शुरू करेंगे। साथ ही साथ बातचीत अच्छा होगा, रिश्तों में स्थिरता आएगी। यदि सेकंड मैरिज की बात करें, जिनका डिवोर्स हो चुका है, किसी भी कारणवश आपके द्वितीय विवाह के योग बने हुए हैं, तनाव से, टेंशन से छुटकारा मिलेगा। और यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे क्या करें क्या ना करें, शादी करें कि नहीं करें, तो आप निर्णय ले पाएंगे। यह आपके लिए समय अच्छा है। लव रिलेशन, आपका लव पार्टनर रूठा हुआ है या आपको ब्लॉक कर दिए, बातें आपसे नहीं हो पा रही हैं, चीटिंग कर गए आपके साथ, जी हाँ, धोखा दिए हैं, और ऐसे में आप तनाव हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये समझ सकते हैं। मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा, तो आपको बताना चाहेंगे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लाइफ में आगे बढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है और ये माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी है। कहते हैं ना, जो चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है। कुछ लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमें लगता है गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत नहीं हुआ है, वो अच्छे के लिए हो जाता है। जो व्यक्ति आज छोड़ कर के गया है, ये आपके लिए अच्छा हुआ क्योंकि अच्छे इंसान को छुटकारा मिल गया, आपको छुटकारा मिल गया एक खराब इंसान से, ये बोल सकते हैं। और यदि आपसे गलती हुआ है, चीज़ों को नहीं समझ पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अपने आपको मौका मिल रहा है आपको बातचीत करके रिश्तों को ठीक करने का। यदि आप लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छा लव पार्टनर मिलने की संभावनाएं हैं। वेल्थ की बात करें, रुपया, पैसा, धन आ रहा था, रुक गया, और अब ये समझिएगा कि आपको चारों तरफ से रुपया, पैसा, धन दिखाई देगा आता हुआ। आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकेंगे। जी हाँ, लेकिन जोखिम भरा काम ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, और वो भी भारी वाला नुकसान उठाना पड़ जाए। लालच में नहीं पड़ना है, बल्कि आप अपने लाइफ में जो तरक्की करें वो धीरे धीरे करेंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। याद रखिएगा, लंबी रेस के लिए तो आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करें जहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़े। हेल्थ, आपका वेल्थ की ही बात करते हैं, रुपया पैसा आपका फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा, उसे आप निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगा। हेल्थ आपका पहले से अच्छा रहेगा, काफ़ी हद तक आप देखेंगे अच्छा रहेगा। पेट संबंधित कोई समस्या है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम चल रहा है, या हो सकता है एसिडिटी से परेशान है, आपको पेन से परेशान है, इन चीज़ों में आपको थोड़ा राहत दिखाई देगा, चीज़ें सही होती हुई नजर आएंगी। ज़्यादा कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। नौकरी में प्रमोशन का योग है, नौकरी में ट्रांसफ़र का भी योग बना हुआ है। बिजनेस, आपका बिजनेस में आप चाहते हैं कुछ अलग प्रयास करना,
जी हाँ, कुछ एक किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, चीज़ें अनुकूल स्थिति में बनती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। तो चीज़ें अनुकूल स्थिति में बनेंगी और आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नजर आएंगे। आपको एक अच्छा इन्वेस्टर भी मिल सकता है यदि आप इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं। विदेश का योग बना हुआ है। यदि आप विदेश में जाकर जॉब करना चाह रहे हैं या वीज़ा नहीं बन रहा या एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, तो जा सकते हैं। आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। विदेश में रहने वाले जातक, यदि आपका PR परमानेंट रेजिडेंस को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, वह आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। विदेश में रह रहे हैं, जॉब नहीं लग रहा, जॉब छूट गया, तो जॉब आपका मिल सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी संतान के विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू होंगे और आपकी संतान के कैरियर से संबंधित आपको एक गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो। जी हाँ, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर बताएं कमेंट में वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। यदि म्यूचुअल मैरिज काउंसलिंग के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा करने के उपरांत आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जी हाँ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ दुर्गे।